जनादेश 2024 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको सुबह से ही आपको अपडेट बता रहे हैं और 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी की हैट्रिक, जी हां, वो जो जादुई आंकड़ा 272 का, वो यहां पर एनडीए ने पार कर दिया है। 299 एनडीए की सीटें यहां पर रुझानों में बढ़त बनाई रखी है एनडीए ने। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 182 और अदर्स को 21। तो अगर अमित शाह की बात करें तो 80,000 वोटों से आगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 80,000 वोटों से आगे, तो नितिन गडकरी 3,000 वोटों से आगे हैं। और वहीं दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट भी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन कहां से आगे है। तो रुझानों में फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। अमित शाह गृह मंत्री 80,000 वोटों से आगे, नितिन गडकरी 3,000 वोटों से आगे, दिल्ली से 7 सीटों पर बीजेपी आगे, हाजीपुर से चिराग पासवान आगे। बिल्कुल हम अभी की लोकसभा के लिए जो मतगणना जारी है, काउंटिंग फिलहाल जारी है और ये ताजा रुझान सामने आ रखे हैं। रुझानों में बीजेपी जो है वो हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आगे चल रही है पार्टियों में, एनडीए आगे चल रही है। अमित शाह 80,000 वोटों से आगे है, नितिन गडकरी 3,000 वोटों से आगे है। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, हाजीपुर से चिराग पासवान आगे। और दिल्ली की अगर बात करें भागीरथ, तो काफी सियासत अभी देखने को मिली थी हाल ही के दिनों में कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था और उसके बाद में सियासत ने एक नया मोड़ दिल्ली में ले लिया था। बिल्कुल, बाकी अब इसका असर कितना होगा, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, और इसका असर कितना होता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, इसका नुकसान यहां पर बीजेपी को होता है या फिर इसका फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से यहां पर हम लगातार आपको रुझान दिखा रहे हैं, रुझानों में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। 272 का वो जादुई आंकड़ा है और 297 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 188 सीटों पर और अदर्स 23 सीटों पर। और हम आपको कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी बता रहे हैं कि कौन कौन कहां से आगे चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 80,000 वोटों से आगे चल रहे, नितिन गडकरी 3,000 वोटों से आगे चल रहे। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। पिछली बार 2019 में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने अपने हिस्से में लेकर आई थी, बीजेपी की जीत हुई थी। इस बार देखना होगा, क्योंकि आप पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर दिल्ली में यहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप पार्टी यहां पर 4 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखना होगा इस बार कौन कितनी यहां पर बाजी मारता है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीटें हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे है, अमरावती से नवनीत राणा आगे चल रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और भी अगर तस्वीरें कई जगहों की देखें तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि एनडीए आगे चल रहा है तो विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन भी है, वो ज्यादा पीछे नहीं है कवर करने में। बिल्कुल, हालांकि फासला बहुत ज्यादा है। यहां पर वैष्णो में 188 और एनडीए का 257। जादुई आंकड़ा एनडीए के हिस्से में। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम लगातार, हमारी चर्चा भी चलती रहेगी और रुझान भी आपको दिखाते रहेंगे, बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें भी दिखाते रहेंगे। कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उनसे चर्चा हम शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। राम कुमार वर्मा जी, पूर्व सांसद बीजेपी से, नीता लोधी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आरपी राजन जी, प्रवक्ता सपा, आप नेता प्रज्वल शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार संगीता शर्मा जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राम कुमार वर्मा जी, मुझे लगता है ये आंकड़े देखकर खुश तो होंगे आप। हालांकि अभी 257 सीटें, जो बहुमत का आंकड़ा था 272, उसको आपने पार कर लिया रुझानों में। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं ये बात बताने से पहले, क्योंकि ये लोकतंत्र का जो महापर्व है और इस महापर्व को जो बखूबी से 64 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान देकर के ये सफल बनाया है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ में इलेक्शन कमीशन और जितने भी उनकी टीम है और सिक्योरिटी के लोग जो इसमें लगे हुए हैं। निश्चित है कि लोकतंत्र के अंदर, मजबूत लोकतंत्र के अंदर जिस तरह का बहुत अच्छी संख्या में मतदान हुआ है, उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मीडिया वालों को भी सबको धन्यवाद देता हूँ, मोटिवेशन करने वालों को भी, जिससे कि मतदान अधिक भी हुआ और ये हुआ। दूसरी बात ये कि आपने जो अभी रुझान आ रहे हैं, रुझान नहीं, हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि हमारे जो टारगेट हमने निश्चित किया है, क्योंकि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और विकास का मुद्दा राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए पिछले 10 वर्षों में,
तो उसको देखते हुए जनता ने पहले से मानस बना चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी हैट्रिक बनाएंगे और बहुत अच्छे हमारे सीटें आएंगी, जो हमारा टारगेट है उसको हम पार करेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ये आशीर्वाद जनता और मतदाताओं ने दे दिया है। और सिक्योरिटी के लोग जो इसमें लगे हुए हैं, निश्चित है कि लोकतंत्र के अंदर, मजबूत लोकतंत्र के अंदर जिस तरह का बहुत अच्छी संख्या में मतदान हो रही है। लेकिन राम कुमार वर्मा जी देखिए, इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं, 191 सीटों पर है वहां पर वो, जिससे कि मतदान अधिक भी हुआ। और ये बात है कि आपने जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये आवाज रिपीट हो रही है सर। जी बिल्कुल, जो आवाज रिपीट हो रही है इसको हम ठीक करते हैं। लेकिन रामकुमार जी देखिए, इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 191 सीटों पर है। और जिस तरह से आप लोग ने 400 का आंकड़ा की एक दावा किया था, उससे आप बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक 272 का आंकड़ा पार चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे है, देखना होगा। अभी शुरुआती रुझान है, 9:07 हुए। आपको लगता है ये जो गैप आपने बना के रखा है, इस गैप को मेंटेन कर पाएंगे? ये शुरुआती आंकड़ा है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इनका आंकड़ा इस तरह से जाएगा जैसे बहुत घटता हुआ चला जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमारा टारगेट की तरफ हम बहुत तीव्र गति से बढ़ेंगे, मेरा ये विश्वास है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व का जो आकलन किया, उससे हमें पूर्ण तरह से विश्वास है, आश्वस्त है कि हम हमारे टारगेट को प्राप्त करेंगे। ठीक है नीता जी, मुझे लगता है कि अभी इन आंकड़ों से खुश तो नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ने कहा था कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें लेकर आएगा। लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन अभी बहुत पीछे दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन से। एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़ों को पार कर चुका है। और निश्चित तौर पे जब अभी रुझान आने शुरू हुए हैं तो 192 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और निश्चित तौर पे देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, 8 बजे से प्रारंभ हुआ है, केवल 1 घंटा हो पाया है अभी तक। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि हम 295 प्लस आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप लोग ने दावा किया था वो शुरुआती रुझानों में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, पिछले बार भी अगर हम देखेंगे शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं 2014 में एनडीए गठबंधन ने बढ़त बनाई थी, 2019 में बढ़त बनाई थी, और वो शुरुआती रुझान ऐसे ही मेंटेन रहा और धीरे धीरे उनकी सीटें बढ़ती गईं। लेकिन इस बार आप क्यों इतने आश्वस्त हैं? आपको लग रहा है कि जो शुरुआती रुझान में एनडीए ने बढ़त बनाई है, कुछ पासा पलटेगा और आप लोग की बहुमत की सरकार बन रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है, ये चुनाव लोगों ने लड़ा है, ये चुनाव महिलाओं ने लड़ा है महिलाओं के न्याय के लिए, ये चुनाव युवाओं ने लड़ा है युवाओं के रोजगार के लिए, ये चुनाव किसानों ने लड़ा है, किसानों को सही मूल्य मिल पाए, किसान अपने आत्मनिर्भर हो पाए, किसान सुख चैन से जी पाए। लोगों ने और अपनी सहभागिता के लिए, अपने देश में अपनी सहभागिता के लिए लोगों ने चुनाव लड़ा है। तो निश्चित तौर पे इन महंगाई का दंश जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी लोगों की किचन में मार रही थी, लोगों की जेबों में मार रही थी, उसके खिलाफ मतदान हुआ है। लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया है। इसलिए जनता की विजय होगी और ये कुशासन और कुनीतियों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त होगी। बिल्कुल नीता जी, जो नतीजे हैं वो देखने लायक होंगे। हमारे साथ में प्रज्वल शर्मा भी बने हुए हैं, आप नेता है प्रज्वल जी। यहाँ पर अगर बात करें, प्रज्वल इस वक्त हमारे साथ नहीं है, आरपी राजन हमारे साथ हैं। वैष्णवी, आरपी राजन सर सवाल कर सकते हैं। चलिए, आरपी राजन जी हमारे साथ में है, सपा प्रवक्ता है हमारे साथ। आरपी जी, यहाँ पर अगर बात करें तो आप अपनी पार्टी को इन ताजा रुझानों में कहां पर देखते हैं? क्या दावा आप अभी फिलहाल की स्थिति में तस्वीर को देखते हुए करेंगे? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जी बड़ी मजबूती से उन लोग चुनाव लड़े हैं और मुद्दों के साथ लड़े हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों के साथ जनता के बीच में गए, मुद्दों की बात की, जनता हमसे कनेक्ट हुई। ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी तो पोस्टल बैलेट के रुझान है, शुरुआती रुझान है, अभी इनमें बहुत अंतर होगा, अभी ये रुझान बदले जाएंगे। ठीक है, अभी इनको देखना सोचने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, जी बिल्कुल। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, फिर हम दोबारा आपके पास आएंगे। यहां पर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नकुलनाथ 5000 सीटों से पीछे चल रहे हैं, 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं नकुलनाथ। एक हाई प्रोफाइल सीट है, पिछली बार एकमात्र ये सीट थी 2019 में, जहां पर बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी और एक सीट यहां पर बीजेपी ने गवा दी थी जो कांग्रेस के हिस्से में थी। लेकिन अभी नकुलनाथ 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
और दिल्ली से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। यहां पर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था, जिसमें आप पार्टी ने यहां पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन सभी चारों सीटों पर यहां पर आप पार्टी आगे चल रही है। तो वाकई देखना होगा, क्योंकि पिछले बार यहां पर दिल्ली में 2019 में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान। हालांकि अभी समय महज 9:11 हुए हैं, अभी बहुत सारे राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन शुरुआती राज्यों में दिल्ली में 4 सीटों पर आप पार्टी आगे है। और एक और बड़ी खबर, भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं मेरठ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक हाई प्रोफाइल सीट थी, हर किसी की नजर थी, क्योंकि भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन अभी वो यहां से पीछे चल रहे हैं। तो लगातार हम आपको हाई प्रोफाइल सीटें भी बता रहे हैं और वो आंकड़े भी बता रहे हैं, जो आंकड़े आप देखना चाहते हैं। आरपी राजन जी, देखिए, हम लगातार जनता को बीच बीच में ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन यहां पर जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े वो आपके दावों से बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। 295 आपने कहा था, लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में 191 सीटें। भागीरथ जी, अभी ये शुरुआती रुझान है और ये अभी ये परिणाम नहीं है, परिणाम में ये परिणाम में बदलने वाले भी नहीं, अभी तो शुरुआती रुझान है। आप देखेंगे, हम लोग चूंकि जनता के मुद्दों के साथ बात कर रहे थे, जनता के मुद्दों के साथ हमने काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में 7 के 7 चरणों में एक बार भी इसने किसी मुद्दे पर बात नहीं की थी। कभी कोई मंगलसूत्र की बात करता था, तो कहीं कोई मुजरा की बात करता था, कभी कोई सोना की बात करता था, कोई क्या सीधे देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल सत्ता में रहे, काम की बात नहीं की उन्होंने। तो जनता ने मुद्दों पर मतदान किया है भागीरथ जी। अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी तो ग्रामीण अंचल पर एक वोट जो पड़ा है, किसानों का वोट, जो किसान एक साल तक लड़ाई लड़ता रहा कृषि कानूनों के खिलाफ, वो किसानों का वोट मतदान अभी आप देखें कि खुलेगा, परिणाम आने दीजिए। अभी तो शुरुआती रुझान है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भारतीय जनता पार्टी भाई, ठीक है, अभी लग रहा है शुरुआती रुझान में खुश होने, लेकिन हमें भरोसा है, हम जानते हैं, क्योंकि हमने मुद्दों के साथ जनता के बीच में हम गए थे और जनता ने मुद्दों के साथ हमको मतदान किया है। क्योंकि देश का नौजवान, बेरोजगार युवा महंगाई बेरोजगारी से परेशान था, तो उन्हीं के तहत जो मतदान हुआ है, ये परिणाम बदलेंगे, अभी परिवर्तन होगा। अभी तो एक राउंड, पहला राउंड, दूसरा राउंड चालू हुआ है, अभी पोस्टल बैलेट आए, पहला राउंड है, अब 9 बजा है, अभी आप देखिए 11 बजे तक स्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी भागीरथ जी। ठीक है, स्थितियां कितनी बदलेगी वाकई देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और हमारे साथ में संगीता शर्मा भी जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संगीता जी, जिस तरीके से बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया गया था एनडीए की ओर से कि 400 पार, और क्या लगता है तस्वीरों को देखते हुए जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या एनडीए 400 पार कर लेगी? क्योंकि जिस तरीके से 295 का दावा इंडिया गठबंधन भी करता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि 295 सीटें उनके पास में आएगी, तो क्या लगता है कि 400 पार जो एनडीए है वो कर पाएगा? 400 पार का तो उन्होंने नारा ही दिया था, ये तो पहले से उन्हें भी मालूम था कि 400 पार नहीं हो सकती है, तो 300 तक तो ले ही जाएंगे, 302, 303 अच्छी सीटें ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह रुझान आ रहे हैं, अच्छी सीटें मिल रही हैं दोनों को और अच्छी लड़ाई दे रही है, और इंडिया गठबंधन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अच्छी सीटें लेके जा रहे हैं। और इधर दिल्ली में तो 4 सीटें आप भी जीत रही है, और लेकिन रुझान तो अभी दोनों तरफ ठीक ठीक चल रहा है, बिल्कुल बैलेंस जितना कहा गया था। 400 तो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया है, 300 तक का दावा है, और ये तो 400 का तो नारा वैसे ही लगाया गया था, तो 300 तक भी पहुंच जाने चाहिए बड़े आराम से मेरे। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संगीता जी, एक बड़ी खबर आपको बता दें और दर्शकों को भी बता दें कि वाराणसी से बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी पीछे चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। वाकई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, मुझे लगता है जनता भी सुन के इसके हैरान होगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि यहां पर हम बहुत ही मजबूत स्थिति में, क्या वाकई यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में? क्योंकि शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में यहां से नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं।
बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान है और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है भागीरथ, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा देने वाली एनडीए, अब यहाँ पर जो मेन लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही यहाँ वाराणसी सीट से पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो शुरुआती रुझान है और इसमें आगे पीछे पार्टियां होती रहती है। फाइनल नतीजे तो देखने होंगे कि क्या कुछ नतीजे निकल करके दिन भर के सामने आते हैं। बिल्कुल संगीता जी, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसा माना जाता है कि जिस भी पोलिंग बूथ से वहां पर ईवीएम खुलेगा वहां पर नरेंद्र मोदी आगे चलेंगे। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों में यहां पर नरेंद्र मोदी अगर पीछे चल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था हमने। नरेंद्र मोदी का मतलब ये जो कह रहे हैं ईवीएम इन्होंने मैनेज किया है, इससे प्रूव होता है कि ये सब गलत है। एटलीस्ट ईवीएम मैनेज होने की बात तो गलत साबित हो जाती है यहाँ पे, अगर ऐसे रुझान चल रहा है तो। ये बैलेट वाले हैं ना, वैसे तो ये बैलेट वाले हैं दूसरे, तो अभी देखिए अगर ऐसा हो जाता है पूरी बीजेपी जीत जाए और प्रधानमंत्री हार जाए तो क्या सिनेरियो होगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रामकुमार जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, यहां पर हर किसी की नजर होगी और आप लोग की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार वाराणसी में पहले से ज्यादा जीत का मार्जिन ज्यादा होगा। लेकिन यह ऐसा भी माना जाएगा कि जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर जो भी काउंटिंग होगी उसमें नरेंद्र मोदी आगे ही होंगे। लेकिन शुरुआती रुझानों में अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रामकुमार जी, बड़ी खबर है, क्या कहेंगे आप? अभी ये शुरुआत के रुझान है और ये आप निश्चित जगह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा है, मोदी जी का तो जो क्षेत्र है उसमें वो बहुत ही अप्रत्याशित मतों से विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उनके नेतृत्व में पूरे इंडिया के अंदर हमारे टारगेट को हम पूरा करेंगे और जनता ने बहुत उत्साह के साथ में इस लोकतंत्र में भाग लिया। उन्होंने विकसित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, राष्ट्र के हिस्सों के लिए, सेवा के लिए और सुशासन, गरीब कल्याण को मजबूत, जो जिस तरह का हमने बुनियादी सुविधाएं दी हैं और राष्ट्र को जो मजबूत किया है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, इसके साथ में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को जिस तरह का हमने बहुत सारा कार्य किया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं कोई हमें संदेह और डाउट नहीं है और न आप लोगों को भी करना चाहिए। विपक्ष, ठीक है, आपके कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझान में यहाँ पर वाकई 6000 मतों से अभी पीछे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि शुरुआती दौर है, देखना होगा। लेकिन वाकई जिस तरह से यहां पर कांग्रेस के पास कहने के लिए जरूर होगा कि अगर शुरुआत में अगर नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ चिंता करने की आवश्यकता जरूर है। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजन सिंह। राजन, देखिए जिस तरह से वाराणसी की यहां पर तस्वीर सामने आ रही, शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, वो भी 6000 वोटों से। बिल्कुल, बता दें कि देखिए लखनऊ के अगर रुझान बताए तो लखनऊ का रुझान जो है आना शुरू हो गया और राजनाथ सिंह यहाँ पर अपने सीट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे जितने प्रत्याशी हैं उनसे आगे अभी राजनाथ सिंह चल रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे ओपी श्रीवास्तव, वो भी अभी जो है सीट, जितने यहाँ प्रत्याशी हैं उनपे जो है भाजपा के तरफ से है, वो भी आगे चल रहे हैं। तो जिस तरह से अभी रुझान आना शुरू हो गया है और ऐसे में भाजपा आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यहां पर दिखाई दे रही है भाजपा आगे चलते हुए। लेकिन देखना होगा कि जो रुझान है यहां पर, क्या ये वाकई रिजल्ट में तब्दील हो पाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से आपने लखनऊ का आपने एक नजरिया बताया, लेकिन वाराणसी भी आप गए होंगे, आपने वाराणसी की राजनीति को भी समझा होगा। शुरुआती दौर में अगर पीएम मोदी अगर पीछे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वाराणसी में अच्छी खासी है और ऐसा भी माना जाता है कि हर पोलिंग बूथ में उनकी बढ़ती रहेगी। लेकिन शुरुआती दौर में अगर 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी तो है, इसलिए शुरुआती दौर में 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं वो। बिल्कुल, ये भी देखा जा सकता है कि जो शुरुआती दौर जो है वो फाइनल रिजल्ट नहीं है और फाइनल के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से ये रुझान जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो एक जैसा सोचा जाता था कि देश के प्रधानमंत्री वहां से काफी आगे चलेंगे वाराणसी से, लेकिन जिस तरह से रुझान अभी आ रहा है वो अभी पीछे चल रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्या आगे भी ऐसी प्रतिक्रियाएं जो है नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अजय राय वहां से देखा जा रहे थे, अजय राय का कहीं ना कहीं जो लोग रुझान कर रहे हैं और उनके तरफ आकर्षित हुए थे, तो रिजल्ट भी सामने आ रहा है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं माना जाएगा, कुछ समय इंतजार के समय ही ये पता चल पाएगा कि
क्या कुछ जो है नतीजे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल राजन, ये तो फिलहाल ताजा रुझान है, लेकिन भागीरथ अगर बात करें तो शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल वैष्णवी शेयर बाजार की बात करेंगे, बिल्कुल वाकई बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है और यहां पर रुझानों में बीजेपी का हैट्रिक जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से 6000 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है ये, तो वहीं अगर छिंदवाड़ा की बात कर ले तो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रुझानों में गिरा शेयर बाजार, तो शेयर बाजार भी यहां पर रुझानों में गिर गया है। और क्योंकि जिस तरह से कल एग्जिट पोल को लेकर यहां पर शेयर बाजार ने बहुत एक अच्छी छलांग मारी थी, लेकिन अभी यहां पर शेयर बाजार गिर गया है, तो इसका क्या असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमारे आंकड़ों में भी जहां पर एक वक्त में बीजेपी 300 के ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन अब एनडीए जो बीजेपी प्लस है 300 के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब एनडीए यहां पर 290 में आ गई है। धीरे धीरे उसके आंकड़े कम होते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि 295 के ऊपर पहुंचेंगे, क्या बाकी पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो रुझान चल रहे हैं उसमें आगे क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि जो दावे हैं वो तो तमाम पार्टियों ने किए थे और भाजपा की ओर से भी दावा किया गया था, एनडीए की ओर से दावा किया गया था 400 पार का, और इंडिया गठबंधन की ओर से भी 295 का दावा किया गया था। लेकिन एक बड़ी खबर और हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अमेठी से स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है। स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया था, और राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर रुझानों में अभी शुरुआती दौर में अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। वाकई कुछ बड़ी खबर है, यहां पर कुछ ऐसी खबर है, शायद मुझे लगता है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो शायद इसको हजम नहीं कर पाए और वो यही कहें कि अभी तो रुझान है, लेकिन वाकई ये बड़ी खबर, रुझानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे और अमेठी से स्मृति ईरानी भी पीछे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मतगणना है वो फिलहाल जारी है, काउंटिंग जारी है, और इस तरीके के जो नतीजे हैं वो अभी जो रुझान है वो सामने आ रखे हैं, और हाँ आगे पीछे इसमें पार्टियां होती रहती है। इससे पहले की अगर बात करें तो अमेठी से भी स्मृति ईरानी आगे चल रही थी, लेकिन अब पीछे चल रही है। वाराणसी से दिग्गज नेता, यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट है वाराणसी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से 10,000 वोटों से 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और छिंदवाड़ा पे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नकुलनाथ 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है, जो रुझान है, ताजा रुझान हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आगे पीछे ये पार्टियां होती हुई नजर आ रही है। वाकई वैष्णवी, लेकिन छिंदवाड़ा की अगर बात करें, इसके पहले 5,000 वोटों से पीछे चल रहे थे नकुलनाथ, अब ये फासला बढ़ता जा रहा है। वाकई मुझे लगता है यहां पर कांग्रेस के लिए चिंता की बात जरूर होगी, क्योंकि ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। नीता जी, जिस तरह से देखिए यहां पर कुछ रुझानों में कुछ, मुझे लगता है कि शायद कुछ बड़ी खबर आपने अभी सुनी होगी, वाकई चौंकाने वाली खबर है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी भी अमेठी से पीछे चल रही है। नीता जी, क्या कहेंगे आप? नीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वाकई जिस तरह से यहां पर ये बड़ी खबर है, क्योंकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, तो वही नकुलनाथ छिंदवाड़ा से 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पहले ये आंकड़ा 5,000 था, अब धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 5 से अब 10,000 पहुंच गया है। तो वाकई लगातार हम सुबह स्वदेश न्यूज से आपको अपडेट दिखा रहे हैं, किन किन राज्यों में, किन किन संसदीय क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे चल रही, कौन से हाई प्रोफाइल सीटें हैं। सीधे रुख करते हैं स्वदेश न्यूज के न्यूज रूम का, वहां से हमारे साथ जुड़ रही है सीनियर एडिटर मुक्ता पाठ। मुक्ता जी, देखिए खासकर यहां से अगर कुछ एक बड़ी खबरों की आपसे बात कर लें, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 वोटों से पीछे, स्मृति ईरानी अमेठी से जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया था, वो भी यहां से पीछे चल रही है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए ये तो अभी पहले शुरुआत के रुझान है, लेकिन हाँ ये चौंकाने वाले जरूर हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
उस पर ही जो है चुनाव लड़ रही है। पूरा फोकस जो है वो नरेंद्र मोदी का है। तो अगर वो 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तो ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और स्मृति ईरानी की बात करें तो उन्होंने बहुत ये चौंकाया था जब 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, लेकिन अभी वो पीछे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है, हमको इस पे अभी बिल्कुल अभी आप देखिए जैसे जैसे मतगणना और बढ़ती जाएगी उसके बाद जो है नतीजे बहुत बदलते हैं। तो इस वक्त हमें इसको एकदम फाइनल नहीं लेना चाहिए या ये नहीं मानना चाहिए कि अगर वो पीछे अभी हैं तो आगे ये कवर अप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा नकुलनाथ लगातार जो है, मध्य प्रदेश की हम अगर बात कर रहे हैं तो नकुलनाथ लगातार पीछे होते जा रहे हैं। पहले वो लगभग 5 से 6 हजार थे, अब वो 10,000 वोटों से पीछे होते जा रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही थी, जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का घेराबंदी किया था, तो पूरे देश की निगाहें इस वक्त छिंदवाड़ा में है, क्योंकि वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वो गढ़ रहा है और आज से नहीं रहा है, 4-5 दशक से रहा है और लगातार वहां से कमलनाथ जीतते आए हैं। तो इस बार का मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो छिंदवाड़ा सीट है वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल है, रोचक सीट है और यहाँ के नतीजे जो भी रहेंगे वो बहुत रोचक रहेंगे। वाकई बिल्कुल जो नतीजे आ रहे हैं रोचक ही आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय सीट वाराणसी से पीछे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नकुलनाथ 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और लगातार स्वदेश न्यूज में हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं।